हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और सबसे पहले सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो मैं ना नाश्ता कर रही थी, आधे से थोड़ा कम मेरा नाश्ता हुआ था, तभी मुझे याद आया कि व्लॉग बनाना है। और नाश्ते में क्या खा रही हूँ मैं, नाश्ते में खा रही हूँ वही अपना घिसा पिटा पुराना पराठा। मुझे यही पसंद आता है, तो मैं खा रही हूँ बथुए और आलू का मिक्स पराठा। ये मिक्स क्यों हुआ, मिक्स मुझे करना नहीं था, लेकिन बोलते ना बाई चांस वाला हो गया। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, देखो पूजा हो गई आज मेरी। सुबह सुबह ही नहा ली मैं, पूजा भी कर ली और नाश्ता। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, दिखाती हूँ। ये देखो सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने पूजा कर ली है। तो आज सरस्वती पूजा है और बसंत पंचमी भी, हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी बोलते हैं। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ और ये जंबो साइज का पराठा बन गया है, जंबो साइज का भी बन गया और दूसरा ये मिक्स पराठा भी बन गया, आलू का और बथुए का। तो ये कैसे बना, कल हमने बनाए थे रात को ब्रेड पकोड़े और उसका थोड़ा सा आलू का मसाला बच गया था, तो मैंने सोचा फिर, और बथुए के पराठे बनाए तो वो मेरे लिए रह गया था इतना सा उसका मसाला। फिर मैंने सोचा दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा पराठा बना लेते, ये भी टेस्टी लग रहा है, दोनों का ही टेस्ट आ रहा है अभी इसमें, बथुए का भी और आलू का भी। और ये रही मेरी चाय, जो आज रखी रखी काली हो गई। अभी की बनाई हुई है चाय, मैंने बनाई थी 7:30 बजे। इन्होंने 8 बजे नाश्ता कर लिया और मैं कर रही हूँ 9 बजे। दोबारा बनाने का आलस आता है मुझे, इसलिए मैंने उसी चाय को ही गर्म करके चीनी डाल के पी ली। अच्छी लग रही है। पर आप लोगों का नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। चलो नाश्ता कर लो, उसके बाद मिलती हूँ। धूप लेने आ गए हम गाइस। नाश्ता करने के बाद तो ना मैं तो लेट गई और बाल इतने गीले और ठंडी, ऐसा ठंडी लग रही थी। फिर अभी धूप लेने के लिए आ गई, यहाँ बाल 2 मिनट में सूख गए। और हमारी बालकनी में धूप लेने के लिए खड़े रहते हैं ना, तो हवा लग रही थी बहुत, यहाँ पे एकदम अच्छा लग रहा है ना। यहाँ रुक के धूप लग रही है। विटामिन डी, हाँ विटामिन डी दिलवाते रहते हैं जब देखो, जब मेरी बॉडी जरूरी है। ऐसा मैं नहीं निकलती, और ये जब रहेंगे जब विटामिन डी ले लो। मैंने सोचा मैं अकेले विटामिन डी के लो, इनको भी दिलवाऊं। इन्हें गर्मी लग रही है, तुम भी चलो, तुम भी विटामिन डी लो। सही है। पर ये सच में फायदा है, धूप बाल सूख गए एकदम, नहीं तो कब तक ठंड लगती रहती है मुझे। हो बंदरों ने हमारे इतना पेड़ का नुकसान करते हैं ना। फली बेचारी इसमें कहाँ से आए, देखो फूल आते हैं और ये देखो फूल के साथ ही कितना सारा पेड़ तोड़ रखा है। क्या करें इन बंदरों का, ये तो हमें फली भी नहीं खाने दे रहे। और बहुत टाइम हो गया ये फली की सब्जी खाए हुए, मन भी कर रहा है। और जो लग रही है तो वो बिल्कुल ऊपर लग रही है एकदम, वहां से कौन तोड़े इतनी ऊपर से। पूरा एकदम हरा भरा पेड़ हो रहा है फूलों से और पत्तों से, पर बंदर है ना, बंदर इसकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। बताओ इतना पेड़ मामूली बात है। चलते हैं बस गाइस, इतनी देर की मोहलत है हमारी धूप की। अब काम करेंगे, पूरा काम पड़ा हुआ है। अब यहाँ खड़े होने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर धूप, ये काम सारा रह जाता है। और आज कुछ भी काम नहीं हुआ, सारा घर अभी ऐसे ही फैला हुआ है, साफ सफाई वाला सारा काम बाकी है। चलो भैया आ गई मैं अंदर, बाल भी मैंने कोम्ब कर लिए। घूम घूम के दोबारा से सर्दी वापस आ रही है, जाती हुई ठंड दोबारा वापस। फिर आ गए अब हम अपनी गुफा के अंदर। अब करते हैं काम सारा बाकी है। किचन दिखाती हूँ आपको, पूरा किचन फैला हुआ है ऐसे ही। चाय नाश्ता करने के बाद कुछ नहीं करा, देख लो। आज फिर बीमारी लग गई है इनको, मतलब क्या बोलूं मैं, बस खाली चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे। कहीं कुछ करते रहेंगे, कहीं कुछ करते रहेंगे। देखो सारा काम मैं अब अपना काम करूंगी, तुम्हारा काम करवाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तुम ही कर लेना आज। हाँ मैं तभी बाद में सफाई करूंगी। कल मैंने झाड़ू पोछा इतने अच्छे से साफ करा, उसके बाद इन्होंने पूरे घर में झाड़ के गंदा मचा दिया। अब आज बाद में ही लास्ट में ये वाला काम करूंगी। तो भाई देखो, मैं तो यहाँ अपना बाजार लगा के बैठी हूँ, कब से कटिंग कर रही हूँ। 2 सूट कटिंग कर लिए हैं
और ये अपना कुछ कुछ करने में लगे हुए हैं। तो जब मैं इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये करते हैं, तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। और मेरे कपड़ों की यहाँ कटिंग हो गई है 2 सूट की, 1 सूट और रह गया है। एक मन कर रहा है उसको भी अभी कर लूँ, क्योंकि इनको ही ना जाने कितने टाइम बाद लेके बैठी हूँ। देखते हैं, अभी 11:15 हो गए हैं, अभी मेरा खाना नहीं बना है, इनको ड्यूटी भी जाना है 1 बजे। तो यहाँ पे अभी बस बैठी हुई हूँ मैं। देख लो भाई, यहाँ पे मेरा बाजार लगा हुआ है कपड़ों का। अभी 2 सूट काट लिए, बड़े मुश्किल लग रहा है काटने में ना। आजकल आदत छूट गई है, मन नहीं करता, अब सिलाई का टाइम भी नहीं रहता। इन बंदरों ने इतना दिमाग खराब कर रखा है। ये देखो, इनकी रेल बना रखी है, बार बार जाते थाली बजा बजा के आ जा रहे हैं और पूरा पेड़ तोड़ दे रहे हैं। मैं तो अंदर कमरे में बैठी हुई, यहीं से दिखा रही हूँ, कूद गए सारे बंदर। हो गया बिल्कुल खाली। ये देखो, कोई नहीं है अब घर में, मैं अकेले हूँ। तो अकेले होने का मैं फायदा ये उठाती हूँ कि पोछा लगाऊंगी अब, और कुछ फायदा नहीं उठाऊंगी। और कुकर में मैंने चावल बनाने रख दिए हैं। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, ये रहा दूध बॉयल हो रहा है। चावल बनाने रख दिए, क्योंकि दाल रखी हुई है, ये रही दाल। और ये रहा सांभर, मैं सांभर से खाऊंगी, मेरा बेटा दाल से खाएगा। इनको मैंने दाल के साथ रोटी बना के दे दी है, इनको मैं ज़्यादा चावल नहीं देती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। मोप से ही लगाऊंगी आज तो मैं। और घर की हालत तो इस तरह है, कुछ देख लो आप। कपड़े लेके जा रहे हैं लोग तो फिर फैला हुआ है, सामान लेने आ रहे हैं वो फैला हुआ है। तो मैं जितना खुश होती हूँ ना कि थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा इस ड्यूटी में मुझे, तो मेरी खुशी पानी पानी हो जाती है। लोग शर्म से पानी पानी होते हैं, मेरी खुशी पे पानी फिर जाता है। तो ये देख लो, और अभी लगा रही हूँ पोछा। ये पोछे की आवाज आई थी जो इतनी तेज गिरा था। अब ये तो मैं बाद में फ्री टाइम में साफ करूंगी, पहले पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पहले जरूरी है पोछे का काम। और ये अच्छा हुआ कि सुबह मैंने एक बार लगा दिया था, तो बस अब मुझे मोप से ही लगाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो, लोगों के घरों में एक एक बार पोछा लगता होगा, मेरे यहाँ ना कितनी बार लग जाता, कोई गिनती नहीं है। और मुझे थोड़ा सा भी गंदा रहे तो अजीब लगता है फिर। तो चलो भाई, काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स भाई, मैं तो सो के उठ गई हूँ। सो गई थी मैं, बहुत थकान हो रही थी, सर दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। अब ये सारा ठीक करती हूँ और अपने लिए एक बढ़िया सी चाय बनाती हूँ, मज़ेदार सी। खाना खा के ना मुझे तो ऐसे नींद आ गई थी बहुत अच्छी। चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद एनर्जी आएगी थोड़ी सी। चाय बनाने रख के आ जाती हूँ पहले, फिर ये संभालती हूँ। तो गाइज चलिए, मुझे एक काम करना है, वो याद आया, आप लोगों को लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को भी क्या काम है। वो देखो, वो रहा मेरा काम, वो दूर। मुझे लेने हैं इसके पत्ते पेड़ के। आखड़े का पेड़ बोलते हैं इसको, आँखें का। तो इसके पत्ते चाहिए मुझे, इसमें जहर होता है, थोड़ा दूर से आँख में नहीं लगना चाहिए। मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, तेरी वीडियो बना रही हूँ। तो ये पत्ता ले लिया मैंने, इसको ना क्या करूँगी मैं आपको आगे बाद में बताऊँगी। बहुत काम का पत्ता रहता है। वैसे बोलते हैं दूध नहीं डलना चाहिए इसका, आँखों में जहर रहता, लेकिन वैसे बहुत काम का पत्ता रहता है। तो इसका क्या काम है मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मुझे कल ही लाना था, कल मैं भूल गई, लेकिन याद ही नहीं रहा, इसलिए अब आज ले आई हूँ। कल फिर मुझे याद आया रात को पेड़ तोड़ते नहीं है, जितना हो सके। ज़रूरत पड़ने पे तो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तोड़ ही लेती हूँ। हाथ धो लिए मैंने साबुन से। अब इसका ना काम है, मुझे रात को बताऊंगी, व्लॉग में आगे बता दूंगी इसका क्या काम है मुझे, ठीक है। ये देख लो आप, मुझे सही बोलते हैं कि मैं जो कपड़े धोऊंगी उनको सुखाने का नंबर रात को ही आएगा। तो सच बात है भाई। टाइम देख लो, 7:15 हो रहे हैं। और सही बोलते हैं कि जब भी मैं मशीन लगाऊंगी तो वो सुखाने के लिए उनको रात ही हो जाएगी, क्योंकि मैं ना एक तो लगाती गलत टाइम पे हूँ, दूसरा जब धुल जाते हैं तो उसके बाद भूल जाती हूँ सुखाना, कुछ ना कुछ दूसरे कामों में भिड़ जाती हूँ।
खाली तो नहीं रहती, पर मेरे पति सोचते हैं मैं खाली रहती हूँ। चलो अब इनको सुखा लेते हैं। पहले यहाँ से सूखे सूखे कपड़े उतार लो, बहुत सारे सूखे कपड़े भी रखे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ इतनी मशीन लगती है, बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं हमारे घर में। इसको रख के आती हूँ अंदर। यहाँ पे मैं साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, भिंडी बना रही हूँ। कितनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची तो हमारी कपड़े सुखाने की रस्सियां बंधवाई हुई इन्होंने, खुद भी इतने से और मैं भी इतनी सी। पता नहीं रस्सियां किसके हिसाब से सोच के इन्होंने इतनी ऊंची ऊंची लगवा दी है। सुखाने में ना उनको पूरा झूला झूल झूल के सुखाना पड़ता मुझे तो। कपड़े भी सूख गए, चलते हैं अंदर। हो गया, वैसे तो 2 ही मिनट का काम है, पर मैं ये देर कर देती हूँ। मुझे इसीलिए बोलते हैं वो तो अच्छा हाथ से धोने पड़ते, हाथ से धोने पड़ते तब समझ में आता। मशीन धोती है फिर भी सुखाने में लेट हो जाती हूँ रात को। आटा भी लगा के मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं जाऊंगी ना सिलाई करने के लिए। और आप लोगों को बता दूं ये पत्ता मैं क्यों लेके आई हूँ। इस पत्ते के लिए, ये वाला पत्ता मैं इसलिए लेके आई हूँ, इनके हाथ में ना कई दिन पहले बिल्ली को भगा रहे थे, यही वाले दरवाजे से। इसको ना ऐसे बंद करके बिल्ली को भगा रहे थे, तो एकदम से ना जैसे बिल्ली को ऐसे डंडा दिखा के डरा रहे थे ना, तो वो हाथ में झटका लग गया यहाँ पे, तो उसकी वजह से इनको हो रहा है हाथ में दर्द। तो उस दर्द के लिए ये वाला पत्ता बांधूंगी मैं, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। कहीं पे अगर सूजन हो या दर्द हो ना तो बहुत फायदा करता है। तो मैं इसको क्या करूँगी ना, आटे की रोटी बना के कच्ची पक्की, उस पर सरसों का तेल, हल्दी, सेंधा नमक लगा के और इस पत्ते को सेक के उस पर सरसों का तेल लगा के इनके हाथ पे बांध दूंगी। उससे बहुत आराम मिलता है। अब देखते हैं कितना आराम मिलेगा। वैसे मिलता है, कहीं पे कोई गांठ वगैरह भी हो ना तो उसमें भी आराम मिल जाता है। नमक डालना तो भूल गई भिंडी में, नमक भी नहीं डाला, मिर्ची भी नहीं डाली। नमक डाल देती हूँ। बाकी तो अभी यही बताएंगे इनको आराम लगा या नहीं लगा। आज बांध दूंगी, 2-3 दिन बांध दूंगी तो आराम लग जाएगा। वैसे तो मिर्ची भी नहीं डाली आज, मैं भूल गई सब कुछ। अब हरी मिर्ची निकाल के काट के वो भी डाल देती हूँ। हरी मिर्ची काटूंगी तो टाइम लगेगा, इसलिए चॉपर में चॉप करके डाल देती हूँ। और भिंडी भी पकने वाली है, थोड़ा सा बारीक बारीक रहेंगी तो जल्दी गल जाएंगी। याद ही नहीं रहा मुझे। पहले मैंने सोचा था ना मैं लाल मिर्ची वाली भिंडी बनाऊंगी, फिर भिंडी में जब तक हरी मिर्ची ना डालो मज़ा ही नहीं आता। चलो मैंने हरी मिर्ची डाल दी है इसमें, ये पकती रहेगी। अब थोड़ा सा अब सिलाई का काम कर लेते हैं जाके, जब तक रोटी नहीं बनानी। अभी 7:30 बजे, 8 बजे रोटी बनाऊंगी। आधा घंटा सिलाई कर लेती हूँ थोड़ी सी। कपड़े कटिंग करके रखे थे सुबह जो मैंने। सिलाई करने से पहले एक बार इनसे बात कर लेती हूँ। आज बात नहीं करी एक बार भी। एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इनकी। देखते हैं फ़ोन उठाते हैं या नहीं। ये बिज़ी थे, काम में बिज़ी हैं। हेलो, कैसी तबीयत है? अच्छा, तुम याद कर रहे हैं मुझे? पूछ रही हूँ, याद कर रहे हैं क्या? अच्छा, सोचते ही रहना तुम, मैं कर ही दूंगी, तुम सोचते ही रहना। तो भाई सलवार कंप्लीट हो गई है एक, और अब बना लेते हैं रोटी। भूख भी लगी है, खाने का टाइम हो गया है। 8:15 बज रहे हैं। 8 बजे के लिए बोला था मैंने, 8:15 हो रहे हैं। फटाफट से रोटी बना लेते हैं और फटाफट से खा लेते हैं। उसके बाद दोबारा से फिर देखेंगे, मन किया तो फिर दोबारा सिलने बैठ जाएंगे। मन के ऊपर बात है।
वैसे सिल दूंगी तो अच्छा ही होगा, मन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, सिल सिल सिल, तो फिर ठीक रहेगा। तो इसके साथ साथ इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा बड़ा पता नहीं मुझे कैसा है, और बस आज तो मैंने ना बना ही लिया ऐसे ही व्लॉग, कुछ इतना ज़्यादा कुछ ना मैं ये कर पाई हूँ। तो बस एंड करते हैं व्लॉग को, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।